अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े का एक टी टाइम स्नैक बना रहे हैं। तो मैं आज आलू भुजिया सेव बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर और उनको बॉईल करने के बाद इनको ग्रेट कर लिया है, या आप मैश कर सकते हैं। एक कप मैंने बेसन लिया है और इसके अलावा स्पाइसेस में 3/4 टीस्पून नमक लिया है, ½ टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला है। तो स्पाइसेस अपने मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें कम कर दें या ना डालें। और इसके अलावा ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए, और इसके अलावा जो ये एक सेव मेकर है हमें इसके लिए चाहिए होगा। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, अगर आप चाहें तो आप वैसे ले सकते हैं या इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप अगर सेव मेकर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये आलू मैं एक डालूंगी, एक बाउल में डाल लूँगी और इसमें ये बेसन शामिल कर देंगे और स्पाइसेस भी डाल के तो अब इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें पानी नहीं डालना, बल्कि जो आलू का मॉइस्चर है इसी से मिक्सचर है तैयार होगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपका मिक्सचर बहुत ड्राई है तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको महसूस हो कि ये ज़्यादा गीला है और आपसे हैंडल नहीं होगा तो आप थोड़ा सा बेसन और शामिल कर सकते हैं। तो आपने एक स्मूथ सा इसका एक डो बना लेनी है और आलू को अच्छे तौर पे मैश करना है इसमें, उसके आपको जो है अंदर आलू नज़र ना आए। तो ये देखिए एक हमारी स्टिकी सी डो तैयार हुई है। ये ऐसे आप ये देखिए, इतना ही इसको, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा तेल लेकर तो इसको और सॉफ्ट कर लूँगी, थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको मसल लूँगी ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। तो डो हमारी तैयार हो गई है। मैंने 5 मिनट इसको रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया है। और अब ये देखिए कि ये हमारा सेव मेकर है और इसके साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसके साथ जालियाँ आती हैं। तो हम बारीक या फिर इस साइज़ के या इसमें मुख्तलिफ़ तरह की है, हम मुख्तलिफ़ तरह की सेव इससे बना सकते हैं। तो मैं अब पहले इस सेव मेकर को भी ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और इस जाली को भी, ताकि हमारा मिक्सचर आसानी के साथ निकल जाए और चिपके ना। तो मैं इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। और अभी पहले हम बारीक सेव बनाएंगे तो मैं इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। और ये जाली मैंने इसमें डाल दी है और मिक्सचर में से मैं हाफ ले रही हूँ। हाफ लेने के बाद इसको एक इस तरह हम एक लॉग की शक्ल देंगे और मशीन में डाल देंगे। और अब मशीन को इसको इस तरह इसको बंद कर देंगे नीचे करते हुए, और अब इस ढक्कन को अच्छी तरह टाइटली बंद कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं एक छोटा सा पीस डाल के देखती हूँ कि ऑयल हमारा सही तौर पे गर्म है। तो आप ये देखिए कि ये गर्म हो गया है। अब मैं इसकी आंच जो है वो मीडियम पे कर देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है और हमने इसको मीडियम टू लो की तरफ ही पकाना है, क्योंकि आलू और बेसन बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है और ये हम बारीक जाली हमने लगाई है तो बहुत तेज़ी से फ्राई हो जाएगा। तो मैं इसलिए आंच जो है इसकी मीडियम से लो की तरफ कर रही हूँ। अब मैं इसे
बनाना शुरू करती हूँ। तो बनाने के लिए हमने एक साइड से करते जाना है और घुमाते हुए रोटेट करते जाना है, और एक जगह पे हमने सवैयाँ नहीं डालनी, बल्कि मुख्तलिफ आपने इसे रोटेट करते हुए सारी सवैयाँ डालनी है। अब हम इसे पलट देंगे। एक साइड इसकी हो गई है, ये देखिए एक साइड से ब्राउन हो गई है। और इनको बारीक वाली सवैयों को फ्राई होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा देर तक आपने इसे नहीं पकाना। चलिए ये साइड भी हो गई है, तो मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, मैंने इसे छलनी में रखा है। अब मैंने जाली जो है वो मोटी लगा ली है, और फिर मिक्सचर नया भरा है और उसको एक दफ़ा दोबारा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और मैंने अब फ्लेम मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ किया है 1-2 पॉइंट, और इसको ज़रा मोटी सेव को हम इसे थोड़े से हाई फ्लेम पे तलेंगे, इसे इसी तरह। और इन सेब को फ्राई होते हुए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बारीक वाले सेब बहुत जल्दी तैयार होते हैं। नॉर्मली आलू भुजिया की जो सेब होते हैं वो बारीक जाली से ही बनते हैं, बारीक होते हैं। लेकिन अगर आप जैसा भी बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं घर में। आपने देखिए कि इतनी देर में बारीक जाली से जो हम बारीक सेब बना रहे थे वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में अभी, और हमने इसका फ्लेम भी हाई की तरफ की है, लेकिन अभी ये साइड अभी नहीं हुई। तो इस तरह इनको पकते हुए मोटी सेब को तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि बारीक सेब बनाते हुए फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, और मोटी सेब बनते हुए मीडियम टू हाई। और आपने इसके उस टाइमिंग्स का ख्याल रखना है, किस वक्त आपने इसे पलटना है। अब इसकी एक साइड हो गई है तो मैंने इसको पलट दिया है, और अब दूसरी साइड को भी पकने देंगे। तो अब हमारी ये सेब भी तैयार हो गई हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो सब सेब तैयार हो गई हैं। तो आप देखिए कि 1 कप बेसन और 4 आलू से कितनी ज़्यादा सेब तैयार हुई हैं, और ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत क्रिस्पी हैं, और मैंने टेस्ट की हैं, बहुत मज़े की हैं। तो मुझे तो इनको देखकर अपने स्कूल का लंच ब्रेक याद है, जिसमें हम ये खाया करते थे। तो आपके साथ भी कोई ना कोई इसकी याद ज़रूर वाबस्ता होगी। तो आप इसको बनाएं तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत क्रिस्पी बनी है। इसकी मैं इसको तोड़ूं तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।